नमस्कार, मैं आशीष झा और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस एंड डे टू शेयर। आज सुबह एक मामला जो हमें देखने को मिला यहाँ पर डोक मंडी में जो बस डिपो है एपीजे अब्दुल कलाम कॉलेज के पास, वहाँ पर तमाम बस के जो कंडक्टर है वो जो है हड़ताल स्ट्राइक पर उतरे नजर आए। और जब हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ के जो सभी कंट्रैक्टर के सुपरवाइजर है वो हमारे साथ मौजूद है। मामला कुछ इस तरीके से था कि सरस्वती नामक जो 25 वर्ष की लड़की थी वो जो है यहाँ पर कंडक्टर का काम करती थी और किसी कारणवश कल दोपहर 11 बजे बताया जा रहा है कि वो उसने जो है फांसी लगा लिया। उसके बाद आज जो है तमाम कंडक्टर यहाँ पर जो है स्ट्राइक पर उतरे हुए। किस तरीके का मामला हुआ था? तमाम लोग जो है स्ट्राइक पर उतरे हुए। मेरा नाम प्रफुल्ल परमार है, मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ। सरस्वती नामक एक लड़की थी जो हमारे परिवार में नौकरी करते थे, कंडक्टर परिवार में। तो उनका कुछ मामला हुआ होगा तो उनको होल्ड पे डाला गया था। तो उन्होंने आज सुनने में आ रहा है कि कल दोपहर को फांसी लगा ली। तो किस तरीके का मामला हुआ था जो उनको होल्ड पे डाला था? वो सर हमें नहीं पता है। इस तरीके का आप सुपरवाइजर हो तो आपका हक बनता है कि अगर आपके कर्मचारी को अगर किसी भी प्रकार की मुसीबत आए तो सबसे पहले लोग सुपरवाइजर के पास पहुंचते थे। अगर उसके ऊपर इतनी परेशानी आए तो आप तक कैसे नहीं पहुंच पाए? मेरे पास आई थी वो, उसको मैं मिला भी था, उसको बोला होल्ड पे। उसने मुझे आज तक फोन करके ऐसा नहीं बताया कि भाई मेरे को होल्ड पे क्यों डाला गया। तो आपने जानने की कोशिश नहीं की? तमाम जितने लोग आज स्ट्राइक पर उतरे हैं उनसे आपने जानने की कोशिश की ना? मैंने जितने भी है मुझे भी जानने में आया है एज ए गवर्नमेंट पर्सन सुपरवाइजर। किसी को भी हम कुछ भी ऐसे ही नहीं बता सकते। जो भी है मामला पुलिस स्टेशन में गया होगा, वहाँ से जो आएगा जो है वो हमें जानने को मिलेगा। लेकिन ये चीज़ है हमारे परिवार में से एक लड़की आज नहीं रही, तो हमें बहुत ही दुख है। 25 साल सुनने में आ रहा है कि वो सिंगल लड़की थी, उसके भाई भी थे, अकेले अपने माँ बाप को देखती थी ऐसा। तो मतलब उसके बाद मैं भी यहाँ पे मेरा भी महीना ही हुआ है, एक ही महीना हुआ है, लेकिन अटैच हो गया था मुझे भी, मेरे को नहीं, नो आइडिया। इस तरीके से अगर आप एक सुपरवाइजर हो, आपके अंडर में जो अगर वर्कर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि उसके साथ क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। तो इतनी बड़ा जब मामला हो गया तो आपको पता क्यों नहीं चला? मेरे को सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है, जब पता चला तो आप बताने में क्यों अतरा रहे हो? नहीं, कहाँ अतरा रहा हूँ सर। जो आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है हर चीज में आप बोल रहे हो कि मुझे नहीं पता। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना सर, मेरे परिवार में है। तो उनके ऊपर ऐसा क्या मामला आया था जिसकी वजह से उनको होल्ड पे डाला हुआ था? क्यों डाला गया था वो मामला? नगर पालिका वाला जानते हैं, वो हमें नहीं पता है सर। और तब मैं इधर ड्यूटी पे नहीं था कि होल्ड पे कब डाला था सर, मैं नहीं था सर इधर। पिछले एक महीने से आप? नहीं, मैं भी हूँ, लेकिन एक आदमी छुट्टी पे था तो हम सिंगल डबल कर रहे थे। यहाँ पे एक सुपरवाइजर है कोई नगर पालिका में, मेरे को नाम नहीं पता है, वो आके यहाँ पे ड्यूटी वगैरह डालते थे। सुनने में आ रहा है वो उसके बाद जब वो अपने पिता के साथ भी गए तो उनको चोर वोर कहा गया था। उस वक्त आप कहाँ पे थे? मैं तो यहीं पे था सर, मेरी ड्यूटी है तो मैं तो यहीं पे रहूंगा। तो आप बोल रहे हैं मुझे कुछ मामला ही नहीं पता है? नहीं, मैं तो ड्यूटी पे था सर वहाँ पे। यहाँ पे ऑफिस नहीं है नगर पालिका तो उधर है, वहाँ पे क्या हुआ वो हमें नहीं। किस तरीके का मामला हुआ यहाँ पर? एसएमसी पे गई थी वो, एसएमसी पे परसों गई थी वो, माफीनामा सॉरी लेटर एक चांस दे। पर शुरुआत कहाँ से हुआ, क्या चीज हुआ था जिसकी वजह से उनको जो पेंडिंग में रखा गया था? होल्ड पे उसको 7 दिन से रखा गया था। मेरी बात हुई थी उससे तो क्यों रखा गया था? वो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि बस में वो कुछ उनके बच्चे चढ़े थे 4 और उसने पैसा सबसे लिया, अलग अलग पैसा लिया, लेकिन टिकट उसने एक ही दिया। ऐसा वो बोली कि मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसा वो मेरी जब उससे बात हुई तो उसने मेरे को बोला मेरी कोई गलती नहीं है। तो मैंने उसको बोला ठीक है तुम्हारी गलती हो या नहीं हो, लेकिन तुम एक बार सॉरी बोल के रिक्वेस्ट करो ऐसा उनसे, एसएमसी वाले से जो सर है हमारे उनसे ऐसा रिक्वेस्ट करो, ऐसा बोल रहे थे वो बोल रहे थे। तो मैं बोली ठीक है मैं जाके बात कर रही हूँ। वो गई थी भी बात करने के लिए उधर, लेकिन वो जब बात करने के लिए गई परसों तो उधर वो बोल रही कि किसी ने सुना ही नहीं मेरा। तो बस उसने माफीनामा भी लिख रही थी। उसने में उधर के जो 2-3 सर थे, मुझे एक्चुअली उनका नाम नहीं पता है, जो है उन्होंने उसको बहुत सुनाया कि तुम चोर है। उसके पिता के सामने उसको सुनाया कि तुम चोर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम लोग पैसा खाते हो, ऐसा वैसा बोल के वो उधर से निकल के आ गई। पता नहीं फिर उसने कल क्या सोचा और फिर उसने ऐसा कर लिया। कल उन्होंने फांसी लगाया? हाँ, कल उसने दोपहर में फांसी लगाई। परसों सर हम लोग को पता नहीं है क्यों होल्ड पे डाला, जिसने होल्ड पे डाला, किसने ड्यूटी डाला उनको पूछो। तो हमारा सुपरवाइजर वो है, वो ड्यूटी डाल रहा था, क्योंकि हम लोग को तो इतना बात पता चला कि वो 15 दिन से होल्ड पे थी। परसों उसका नाम ही शेड्यूल में नाम ही नहीं आया, तो वो सॉरी लेटर लिख के ऑफिस में गई। तो ऑफिस में वो कुछ गलत करने नहीं गई थी, वो सॉरी बोलने गई थी। तो उधर उन लोग को इंसल्ट, पापा के सामने उसको चोर बोला। तो पापा इधर सुबह हाथ जोड़ के सबके सामने बोल रहे थे कि मेरे बेटी को चोर बोला, मेरी बेटी चोर नहीं थी, चोर बोला इसलिए उसने सुसाइड किया। तो हम लोग को बस उसके फैमिली वाले को कुछ मिलना चाहिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए। हमारी बात
पहले सुनने की, क्या है क्या नहीं, वो हमारी पहले बात सुनो। हमारी गलती रहती है तो भी कोई पैसेंजर आके बोले कि ये कंडक्टर ने ऐसा किया तो हम लोग को डायरेक्ट धमकी मिलती है कि कल से तू ड्यूटी पे मत आ। तो हमारी भी बात कोई सुनो ना, हमारा भी कुछ उधर प्रॉब्लम हुआ होगा, कुछ होगा, इसलिए हम लोग ने वैसा किया ना, हमारी भी कोई बात सुनो। जिस तरीके से देख सकते हो सरस्वती नामक जो 25 वर्षीय जो महिला बताई जा रही है, वो पिछले कई दिनों से यहाँ पर जो कंडक्टर का काम करती थी और पिछले 15 दिनों से उनको होल्ड पर रख दिया गया था। मामला जिस तरीके से उन्होंने बताया, और उसके बाद वो जो है जब माफ़ीनामा देने पहुंची तो वहाँ पर उनको कई सारे प्रकार के चीज़ बोले गए, जिसके वजह से उनको जिस तरीके से इनको बताया जा रहा है। उसके बाद जब हमने सुना, हमने सुपरवाइजर से बात करने की कोशिश की। इनके अंडर में तमाम लोग यहाँ पर काम करते हैं और वो लड़की भी इस सुपरवाइजर के अंडर में काम करती थी, लेकिन जब हमने इससे बात करने की कोशिश की तो किसी भी प्रकार का मामला हम तक ये साझा नहीं कर पा रहे हैं। इनका सिर्फ कहने का एक ही चीज़ आ रही है कि हमको किसी भी प्रकार की चीज़ नहीं पता है। ऐसे में अगर आपके अंडर में किसी सुपरवाइजर के अंडर में कोई लड़की या फिर कोई लड़का या कोई मजदूर काम करता है तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइजर की बनती है कि हमारे कर्मचारी की ख्याल सबसे पहले उनको रखना चाहिए। लेकिन इनके अंडर में जब वो काम करती थी, आज इनसे जब सवाल पूछा जा रहा है तो ये पीछे हटते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में तमाम लोग यहाँ पर स्ट्राइक पर उतरे हैं और हमारे बगल में देखते हो किस तरीके से पिपरिया आउटपोस्ट की टीम, पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। अब देखने का विषय यह बनता है कि जिस तरीके से उन्होंने सुसाइड किया, मामला बस कंडक्टर में जो कार्य करती थी उस वजह से था या फिर मामला कुछ और था, पुलिस प्रशासन अपने जांच पड़ताल में जुटी है। अब ऐसे आसपास की खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल से बने रहे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब करें। हम तक कोई भी खबर और विज्ञापन का पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर संपर्क करें।